हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल फाइन। आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, ये क्लास 9th का 3rd चैप्टर है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करते हैं। हमने नंबर सिस्टम में और 8th क्लास में भी पढ़ा था कि नंबर लाइंस कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, नंबर लाइन एक सिंपल लाइन होती थी जिससे हम ड्रॉ करते थे एंड उसमें एक पॉइंट ज़ीरो होता था, या फिर आप एक मार्क कह सकते हैं जो ज़ीरो होता था। एंड अगर हम राइट साइड चलते थे तो हमारे पॉजिटिव नंबर्स चलते थे इक्वल डिस्टेंस पे, इक्वल यूनिट्स भी कह सकते हैं आप। एंड अगर हम लेफ़्ट साइड चलते थे तो हमारे इक्वल यूनिट्स पे नेगेटिव नंबर्स होते थे। ठीक है, जैसे ये हुआ 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये एक्सटेंड भी हो सकता है। एंड लेफ्ट हैंड साइड -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेफ़्ट साइड भी एक्सटेंड हो सकती थी। तो अभी तक हमने सिर्फ ये नंबर्स ही डिनोट करना सीखा था कि जैसे अगर हमें 2 डिनोट करना है तो दिस पॉइंट इज़ 2। ठीक है, अगर हमें 4 डिनोट करना है तो दिस पॉइंट इज़ 4। अब एक स्टेप हम और आगे बढ़ेंगे या फिर एक स्टेप और एक्सटेंड करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। और सपोज़ अगर मैं आपसे कहूँ अब मुझे एक पॉइंट डिनोट करना है या फिर पॉइंट लोकेट करना है। सपोज़ वो पॉइंट है कि हम पहले स्ट्रेट जाएं एंड देन अप जाएं, एंड वो पॉइंट यहाँ पर है। ठीक है, इस पॉइंट पे है वो पॉइंट। उसकी लोकेशन आगे हम पढ़ेंगे कैसे देते हैं। ठीक है, हम पहले स्ट्रेट जाएं एंड देन उसके बाद थोड़ा अप जाएं, तो ये जो मार्क है उस पॉइंट की लोकेशन ये है। अब मैं कहता हूँ कि इस पॉइंट को आप मुझे बताओ कि कैसे लोकेट करेंगे। ठीक है, तो इस पॉइंट को लोकेट करना हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि हम उन पॉइंट्स को डिनोट कैसे करेंगे। ठीक है, उन्हें लोकेट कैसे करेंगे। उसके लिए हमें कुछ बेसिक टर्म सीखनी पड़ेंगी, पहले वो सीखते हैं। इसके लिए हमें एक तो चाहिए होगी वर्टिकल नंबर लाइन। ठीक है, इसमें हमें 2 नंबर लाइन की नीड होगी। पहली वर्टिकल नंबर लाइन। ठीक है, वर्टिकल नंबर लाइन यानी कि वर्टिकल पोजीशन होती है हमारी अप डाउन। ठीक है, तो एक वर्टिकल नंबर लाइन हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, उसमें वही सेम पॉइंट होगा 0, एंड जो अपर वाली साइड होगी 0 से वो हमारी पॉजिटिव साइड होगी, एंड जो लोअर वाली साइड होगी 0 से वो हमारी नेगेटिव साइड होगी। समझ में आ गया? एक वर्टिकल नंबर लाइन ली, अब 0 से अप वाली साइड हो गई हमारी पॉजिटिव एंड 0 से डाउन वाली साइड हो गई हमारी नेगेटिव। और फिर हम लेंगे एक हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन तो वही सेम होगी जो हमने पहले सीखी हुई है। 0 दैट साइड यानी कि राइट साइड हो गई हमारी पॉजिटिव एंड लेफ़्ट साइड हो गई हमारी नेगेटिव। अब जो हमारी वर्टिकल नंबर लाइन है उसे हम कहेंगे हमारा वाई एक्सिस। ये क्या हुआ जी? यस, इसे हम कहेंगे वाई एक्सिस। ठीक है, और जो हमारी हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन है इसे हम कहेंगे एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस यानी कि हमारी हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन, और वाई एक्सिस यानी कि हमारी वर्टिकल नंबर लाइन। अब इन दोनों नंबर लाइंस को यानी कि एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को हम जॉइन कर लेंगे इस तरीके से। ठीक है, लेकिन इसमें भी एक फंडा है। जब हम ज्वाइन करेंगे तो दोनों नंबर लाइन का 0 एक ही पॉइंट पे लाई करना चाहिए। ठीक है, और इस 0 को हम कहेंगे ओरिजन, ORIGIN, ओरिजन। ठीक है, इस पॉइंट को कहा हमने ओरिजन यानी कि 0। अब हमें पता है कि हमारी ये जो हॉरिजॉन्टल वाली लाइन है ये तो है हमारी एक्स एक्सिस, और ये जो वर्टिकल वाली लाइन है ये है हमारी वाई एक्सिस। ठीक है, अब आप ध्यान रखना, अगर मैं आपसे एक्स एक्सिस कहूँगा यानी कि ये वाली लाइन, एंड अगर मैं आपसे वाई एक्सिस कहूँगा तो ये वाली लाइन, और अगर मैं आपसे ओरिजिन कहूँगा तो यानी कि ये पॉइंट 0। अब कुछ बात और सुनो, हम नंबर लाइन को ऐसे ज्वाइन नहीं कर सकते, यानी कि ये बिल्कुल स्ट्रेट वर्टिकल होनी चाहिए और ये बिल्कुल स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे क्रॉस नहीं बना सकते हम, या फिर कुछ ऐसा नहीं कर सकते, कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी अप्लाई नहीं कर सकते। हमें जो लाइन ज्वाइन करनी है वो ऐसे ही ज्वाइन करनी है, स्ट्रेट। ठीक है, अब हमें पता है ये हमारी एक्स एक्सिस है एंड दिस वन इज़ आर वाई एक्सिस। ठीक है, अब देखो एक्स एक्सिस का ये वाला पोर्शन जो है ये वाला है पोर्शन नेगेटिव। 0 से लेफ्ट हैंड साइड एक्स एक्सिस नेगेटिव हो गई, और हमें पता है 0 से राइट हैंड साइड ये होता है पॉजिटिव, तो हम इसे कहेंगे नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, NEGATIVE, नेगेटिव एक्स एक्सिस। समझ में आया नेगेटिव क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पे सारे नेगेटिव नंबर्स लाई कर रहे हैं। और ये हो गया हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस, ये भी समझ में आ गया होगा आपको कि हमने पॉजिटिव एक्स एक्सिस क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पे सारे पॉजिटिव नंबर लाई कर रहे हैं। ऐसे ही 0 से ऊपर हमारे सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं और ये है हमारी वाई एक्सिस। तो बताओ इसे क्या कहेंगे फिर हम?
इसे हम कहेंगे पॉजिटिव वाई एक्सिस। और अगर नीचे वाले सारे नंबर नेगेटिव हैं तो इसे हम क्या कहेंगे, यानी कि ये जो एरिया है इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे नेगेटिव, बोलो बोलो, नेगेटिव वाई एक्सिस। समझ में आया? ये नंबर्स हो गए पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, अब हमने 3 बातें पढ़ी इसमें। क्या? ज़ीरो को हम कहेंगे जहाँ दोनों नंबर लाइन कट करेंगी, ज़ीरो को हम कहेंगे ओरिजिन। बिल्कुल सही बात। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसे हम कहेंगे एक्स एक्सिस, जो वर्टिकल लाइन है उसे हम कहेंगे वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस में जो पॉजिटिव नंबर्स हैं तो वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस में नेगेटिव नंबर्स हैं वो नेगेटिव एक्स एक्सिस। अब वाई एक्सिस में जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस, और जो नेगेटिव है वो नेगेटिव वाई एक्सिस। अब आगे बढ़ें। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। अब हमने पढ़ लिया ओरिजिन क्या होता है, ये ज़ीरो जहाँ कट करते हैं। ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, ये सब हमने पढ़ लिया। अब आप अगर ध्यान से देखो, जब ये 2 नंबर लाइन आपस में कट कर रही हैं तो इन्होंने एक पेपर को, यानी कि एक प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक तो हो गया हमारा ये वाला पार्ट, एक हो गया ये वाला, एक हो गया ये वाला, एंड फोर्थ वन इज़ दिस। ठीक है, तो ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हुआ। अब अगर आप किसी भी चीज़ को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हो, ठीक है, तो एक पार्ट को हम कहते हैं क्वार्टर। ठीक है, बिल्कुल सही बात। एक पार्ट को हम कहते हैं क्वार्टर, क्वार्टर यानी कि 1/4। ठीक है, तो ये 1/4, ये भी 1/4, ये भी 1/4, ये भी 1/4। इसमें हम क्वार्टर ना कह के कहेंगे क्वाड्रेंट। अब हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे इस पॉइंट से स्टार्ट होते हुए, इसे हम कहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, QUADRANT। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसे हम कहेंगे सेकंड क्वाड्रेंट, ऐसे ही इसे हम कहेंगे थर्ड क्वाड्रेंट, एंड दिस वन इज़ फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट समझ में आया क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर कोई भी पार्ट 1/4 पार्ट हो उसे हम कहते हैं क्वार्टर। ठीक है, तो इसे क्वार्टर ना कह के हम कहेंगे क्वाड्रेंट। ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट, ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। अब अगर मैं आपसे कहूँगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो आप एकदम समझ जाना कि नंबर लाइन में मैं इस वाले पार्ट, इस वाले एरिया की बात कर रहा हूँ। अगर मैं कहूँगा सेकंड क्वाड्रेंट तो मैं इस वाले एरिया की बात कर रहा हूँ, थर्ड क्वाड्रेंट तो मैं इस वाले एरिया की बात कर रहा हूँ, फोर्थ क्वाड्रेंट तो मैं इस वाले एरिया की बात कर रहा हूँ। अब ये मैंने आपको बताया क्यों। ठीक है, अब ये देखते हैं कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो बच्चों, अब ये दोनों एक्सिस, ये चारों क्वाड्रेंट जिस प्लेन में लाई करते हैं, यानी कि एक प्लेन एरिया पे लाई करते हैं ना ये, तो ये दोनों एक्सिस, हमारी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये चारों क्वाड्रेंट जिस प्लेन में लाई करते हैं उसे हम कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। क्या कहते हैं? कार्टेशियन, कार्टेशियन प्लेन, या फिर और हम इसे कह सकते हैं एक्स वाई प्लेन। ठीक है ना? और एक नाम और है, इसके 3 नाम हैं। 3 नाम क्या हैं? तीसरा नाम है इसका कोऑर्डिनेट प्लेन। यानी कि अगर कोई आपसे कहे कार्टेशियन प्लेन, एक्स वाई प्लेन या फिर कोऑर्डिनेट प्लेन, तो आप समझ जाना कि हम इस चीज़ की बात कर रहे हैं जिसमें 2 एक्सिस हो और 4 क्वाड्रेंट हो। ठीक है, अब हमने इनके 3 नाम भी पढ़ लिए, कार्टेशियन प्लेन, एक्स वाई प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन। तो इन सब चीज़ों की ही हमें ज़रूरत थी एक पॉइंट को लोकेट करने के लिए। अब देखते हैं कि पॉइंट लोकेट कैसे करते हैं। फ्रेंड्स, अभी तक हमने पढ़ा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट किसे कहते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट किसे कहते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट किसे कहते हैं, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट किसे कहते हैं। ठीक है, एंड इसमें अगर हम एक्स एंड वाई एक्सिस मिला दें तो इसे एक्स वाई प्लेन कहते हैं, या कार्टेशियन प्लेन कहते हैं, एंड कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं। अब देखते हैं आगे हमें क्या सीखना है। अब सपोज़ मैं आपसे कहूँ कि मुझे ये एक पॉइंट है, इसकी लोकेशन बताओ, तो इसकी लोकेशन मैं किस तरीके से बताऊँगा, अब मैं आपको ये बताऊँगा। यही है हमारी इंपॉर्टेंट चीज़। ठीक है, अब देखो, पहले तो मैं अगर आपसे कहूँ कि इस पॉइंट पे मुझे जाना है, स्टार्टिंग में हम 0 पे ही खड़े होंगे। इनिशियल पॉइंट हमारा क्या होगा, या फिर स्टार्टिंग पॉइंट जिस पॉइंट से हम स्टार्ट करेंगे वो हम हर बार 0 पे ही रहेंगे। समझ में आ रही है यहाँ तक?
ठीक है, हम 0 पे हैं और मुझे इस पॉइंट पे जाना है। आप कहोगे सर सीधा ले लो स्ट्रेट, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। मैं 0 पे खड़ा हूँ, मैंने यहाँ जाना है, इस पॉइंट को सपोज़ मैं कहता हूँ P, ठीक है, तो बिल्कुल स्ट्रेट लूँगा, मैं P पे पहुँच जाऊँगा। गलत। इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में या फिर नंबर लाइन जब हम एक्स और वाई एक्सिस लेते हैं, हम ऐसे स्ट्रेट नहीं जा सकते। हमें जब भी जाना है या तो हमें एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर जाना है या फिर वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर जाना है। अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर का मतलब हुआ, देखो अब मुझे पी पॉइंट पे जाना है, या तो मैं ऐसे जाऊंगा, पहले मैं यहाँ से स्ट्रेट गया एंड देन यहाँ से सीधा। अब आप कहोगे सर ये परपेंडिकुलर है, बिल्कुल परपेंडिकुलर है। देखो जब मैं यहाँ से स्ट्रेट जा रहा हूँ तो मैं एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर चल रहा हूँ, बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है। एंड जब मैं इस पॉइंट पे पहुँच गया तो मैं यहाँ से इधर लिया, मैं राइट, और मैं यहाँ जा रहा हूँ तो मैं वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर जा रहा हूँ। देखो ये वाई एक्सिस है, मैं इसके परपेंडिकुलर जा रहा हूँ। एक मेथड तो हुआ ये पी पॉइंट पे जाने का। अब दूसरा मेथड कौन सा हुआ पी पॉइंट को रीच करने का? अब मैं 0 पे ही खड़ा हूँ, ठीक है, आई एम ऑन 0। अब मैं यहाँ से ऐसे चला, पहले तो मैं अप चला था, अब मैं राइट चला। अब देखो जब मैं ऐसे चल रहा हूँ तो मैं वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर चल रहा हूँ एंड देन मैं अप गया, ठीक है। अब जब मैं अप गया तो मैं एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर चल रहा हूँ। तो ये बात ध्यान रखो, जब भी हम किसी पॉइंट की लोकेशन पे जाना है या फिर उस पॉइंट की लोकेशन बतानी है तो हम परपेंडिकुलर ही पहुँचेंगे या फिर परपेंडिकुलर ही चलेंगे, ठीक है। परपेंडिकुलर फ्रॉम एक्स एंड वाई एक्सिस। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक है। अब देखो पॉइंट, अब देखो मैं लिखूँगा कैसे कि ये पॉइंट क्या है। सपोज़ मैं इस रास्ते से गया, ठीक है। अब देखो जब मैं ऐसे जा रहा हूँ तो मैं कितने पॉइंट्स चला यहाँ तक? मैं यहाँ तक कितने पॉइंट्स चला? 1 2 3 4, ठीक है, 4 पॉइंट्स चला, ठीक है। यानी कि मुझे 4 यूनिट्स तो इधर जाना है, ठीक है। अब मैं अप चला 1 2 3, अब मैं 3 यूनिट्स अब कैसे चला? देखो मैं यहाँ पे सपोज़ यहाँ पे पहुँचा तो ये 1 यूनिट है, ठीक है। मैं यहाँ पहुँच गया तो देखो ये 2 यूनिट है। मैं यहाँ पहुँच गया तो ये 3 यूनिट है। समझ में आई? मतलब मैं 4 ऐसे चला एंड 3 अप चला। एक्स एक्सिस पे 4 यूनिट्स तो आपको समझ में आ रहा होगा। देखो 1 2 3 4। वाई एक्सिस पे कैसे? देखो मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मैं वाई एक्सिस के 1 यूनिट पहुँच गया। मैं यहाँ हूँ तो मैं वाई एक्सिस के 2 यूनिट पहुँच गया। मैं यहाँ पे आ गया तो मैं वाई एक्सिस के 3 यूनिट्स पहुँच गया, ठीक है। तो यानी कि मैं 4 यूनिट्स एक्स एक्सिस के चला, एक्स एक्सिस के मैं चला 4 यूनिट्स एंड वाई एक्सिस के मैं चला 3 यूनिट्स। अब इसे लिखूँगा कैसे? तो इसे हम सिंपली लिखेंगे 4,3। अब आप पूछोगे सर मैं आपने इसे 4,3 क्यों लिखा, 3,4 क्यों नहीं लिखा? भाई मैं 3,4 भी तो लिख सकता था। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही क्वेश्चन। हम जब भी ऐसे पॉइंट्स लिखते हैं तो हमने एक जर्नल रूल बना रखा है कि पहले हम एक्स एक्सिस लिखेंगे उसके बाद वाई एक्सिस लिखेंगे। यानी कि अगर कोई पॉइंट है P तो पहले मैं एक्स एक्सिस लिखूँगा, यानी कि मैं एक्स एक्सिस पे कितना चला, और फिर मैं लिखूँगा कि मैं वाई एक्सिस पे कितना चला। समझ में आ गई? पहले लिखेंगे एक्स एक्सिस फिर लिखेंगे वाई एक्सिस। अब देखो मैंने पूरा क्या समझाया। मैंने समझाया कि सपोज़ मुझे P पॉइंट पे जाना था तो पहले मैं परपेंडिकुलर ही चलूँगा और स्टार्टिंग पॉइंट हमारा 0 ही होगा। अब या तो मैं ऐसे जाऊँगा और फिर ऐसे जाऊँगा, ठीक है, या फिर मैं पहले अप जाऊँगा एंड देन राइट जाऊँगा, ठीक है। तो सपोज़ मैं ऐसे गया 4 3, अब हमें पहले लिखना होता है एक्स एक्सिस, बाद में लिखना होता है वाई एक्सिस। तो मैंने पहले 4 लिख दिया, उसके बाद 3 लिख दिया। यहाँ तक समझ में आ गया? आप कहोगे सर ऐसे भी तो जा सकते थे। बिल्कुल जा सकते थे। देखो पहले मैं ऐसे चला, लेकिन मैं चल किस पे रहा हूँ? वाई एक्सिस पे। तो मैं वाई एक्सिस पे चला 3 यूनिट्स। अब मैं ऐसे चला, ठीक है। अब मैं किस पे चल रहा हूँ? एक्स एक्सिस पे 1 पे पहुँच गया, 2 पे पहुँच गया, 3 पे पहुँच गया एंड देन इस पॉइंट पहुँच गया 4 पे। अब मैं ठीक है, एक्स एक्सिस पे मैं चला 4 यूनिट्स, वाई एक्सिस पे कितना चला था? 3 यूनिट्स। बात वही आ गई, वाई एक्सिस 3 यूनिट्स, ठीक है। बात वही हो गई, पहले एक्स एक्सिस लिखना होता है तो 4, बाद में वाई एक्सिस लिखना होता है तो 3। तो हमारा आंसर 4,3 ही आएगा, चाहे आप ऐसे चलें चाहे आप ऐसे चलें, ठीक है। अब इसे कहते क्या हैं? जो x वाला नंबर होता है इसे हम कहते हैं x कोऑर्डिनेट। जो x वाला पॉइंट होता है या फिर x वाली यूनिट होता है उसे हम क्या कहेंगे? x कोऑर्डिनेट। ऐसे ही सिमिलरली जो y वाला यूनिट्स होता है या y वाली यूनिट्स होती हैं उसे हम कहेंगे y कोऑर्डिनेट। समझ में आया? यहाँ तक समझ में आ रहा है ना? इसे हम कहते हैं x कोऑर्डिनेट, इसे हम कहते हैं y कोऑर्डिनेट।
दोनों चीज़ समझ में आ गई। अभी तक मैंने आपको बता दिया इस पॉइंट पे कैसे पहुंचते हैं, और अगर x वाला पॉइंट है तो उसे हम कहेंगे x कोऑर्डिनेट, और अगर y वाला पॉइंट है तो उसे हम कहेंगे y कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब वो क्वेश्चन में कैसे पूछेगा, वो क्वेश्चन पूछ सकता है इस p पॉइंट के x और y कोऑर्डिनेट बताओ। ठीक है, तो आपको बताना होगा कि ये पॉइंट्स कौन कौन से हैं, समझ जाना जब वो बोलेगा x कोऑर्डिनेट या फिर y कोऑर्डिनेट। अब इन x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट का एक नाम और है। x कोऑर्डिनेट को हम कहते हैं एब्सिसा, ABSCISSA। ठीक है, स्पेलिंग नोट कर लेना, ABSCISSA। और y कोऑर्डिनेट को हम कहते हैं ऑर्डिनेट, ORDINATE। क्या कहते हैं, x कोऑर्डिनेट को हम कहते हैं एब्सिसा, y कोऑर्डिनेट को हम कहते हैं ऑर्डिनेट, ORDINATE। समझ में आ गई बात। वो क्वेश्चन में इस तरीके से ही पूछ सकता है, p पॉइंट के एब्सिसा और कोऑर्डिनेट बताओ। और 1 मार्क्स क्वेश्चन में तो ये भी आ जाता है कि एब्सिसा x कोऑर्डिनेट होती है या y कोऑर्डिनेट होती है। तो ये आप नाम याद रखना, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट, ये ब्रैकेट लगा रखा है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। ये हमारा पूरा जिस्ट था। ठीक है, ये हमारी पूरी समरी थी। मैंने इसमें आपको बहुत सारी बातें बता दी कि हम परपेंडिकुलर चलते हैं, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात, हम इसे कहते हैं x कोऑर्डिनेट, इसे कहते हैं y कोऑर्डिनेट, और पहले हम x कोऑर्डिनेट ही लिखते हैं, बाद में ही y कोऑर्डिनेट लिखते हैं। और इसका दूसरा नाम क्या है, एब्सिसा, और तीसरा नाम है ऑर्डिनेट। ये छोटी छोटी बातों को याद रखोगे तो हमारा चैप्टर बहुत ईजिली ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं। फ्रेंड्स, अब जो हमने पढ़ा है पीछे, उस पर बेस्ड इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, वो क्वेश्चन में हमें दे देगा कि रिप्रेजेंट करो इस पॉइंट्स को ABCD। तो हम इस पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे या फिर इनके कोऑर्डिनेट्स कैसे बताएंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि इनके कोऑर्डिनेट्स किस तरीके से बताएंगे हम। अब देखो, सबसे पहले C पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अब हमें C पॉइंट से कोऑर्डिनेट्स चाहिए। अब हमें पता है कि C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे मिलते हैं। पहले हम x एक्सिस पे जो होता है वो लिखते हैं, उसके बाद जो y एक्सिस पे होता है वो लिखते हैं। ठीक है, यानी कि जो पहले x एक्सिस से जो डिस्टेंस मेजर करते हैं वो लिखते हैं, एंड उसके बाद जो y एक्सिस से मेजर डिस्टेंस करते हैं वो लिखते हैं। तो हम x एक्सिस से मेजर करते हैं कि कितना डिस्टेंस है। अब देखो, हम यहाँ से चले 1 2 3 4। अब देखो, हमने यहाँ से काउंट करना शुरू करा 1 2 3 एंड 4, यानी कि x एक्सिस पे हमें 4 यूनिट्स मूव करना पड़ा। ठीक है, और कौन सी साइड, पॉजिटिव साइड। तो ये हो गया पॉजिटिव ऑफ 4। ठीक है, और अब देखते हैं y एक्सिस पे हमें कितना मूव करना पड़ा। अब देखो, हम यहाँ से ऊपर चलते हैं 1 2 3। ठीक है, 3 पे यहाँ से आ रहा है, स्ट्रेट लाइन आ रही है 3 से, यानी कि हमें y एक्सिस पे 3 यूनिट्स मूव करना पड़ा अपवर्ड्स, और ये भी पॉजिटिव है, यानी कि ये भी 3 हो गया। यानी कि C पॉइंट से कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 4, 3, क्योंकि पहले हम x एक्सिस लिखते हैं, बाद में हम y के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमें D पॉइंट बताओ कि D पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। वो क्वेश्चन इस तरीके से ही पूछा उसने कि ये सारे हमें कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, तो अब D पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं ये बताओ। ठीक है, तो D पॉइंट से कोऑर्डिनेट बताओ। तो पहले हमें x एक्सिस वाले कोऑर्डिनेट देखने हैं कि x एक्सिस पे कौन से कोऑर्डिनेट है। अब देखो, x एक्सिस पे कितना मूव करे, 1 2 3। ठीक है, 3 यूनिट्स मूव करें, लेकिन हम नेगेटिव साइड चल रहे हैं, यानी कि x एक्सिस पे हम नेगेटिव साइड चल रहे हैं। इसका मतलब कि ये -3 है, तो हम x का कोऑर्डिनेट लिख देंगे -3। बहुत सिंपल है। अब y एक्सिस से कोऑर्डिनेट्स काउंट कर लो। अब देखो, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन जा रही है, हम यहाँ से भी काउंट कर सकते हैं y एक्सिस, 1 2 3 एंड 4, यानी कि 4 यूनिट्स हम अपवर्ड्स चले, और ये पॉजिटिव है, यानी कि y एक्सिस चले हम पॉजिटिव। ठीक है, तो इसके D के कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, -3, 4। अब ऐसे ही A के कोऑर्डिनेट्स बताते हैं। A के कोऑर्डिनेट्स क्या है, अब A के कोऑर्डिनेट्स देखो, पहले हम x एक्सिस को गिनेंगे। x एक्सिस हो गया ये। ठीक है, 1 2 3 4 और 5। अब ये नेगेटिव साइड है, यानी कि -5 चल रहा है, तो x एक्सिस की साइड हो गया -5। ठीक है, अब y एक्सिस की तरफ देखो, यहाँ पे लाइन आ रही है -4 पे, हमें ऐसे ही पता चल रहा है अगर डॉटेड लाइंस दे रखी हैं। 1 2 3 और 4, ये भी नेगेटिव है, y एक्सिस का भी नेगेटिव है, यानी कि -4। ठीक है, अब B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बता दो। B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अपने आप एक बार ट्राई करके देखो क्या है। B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ऐसे आएंगे, देखो पहले हमें देखना है x एक्सिस, B पॉइंट है ये। ठीक है, तो B पॉइंट के लिए हम पहले कैसे जा सकते हैं, ऐसे करके ऐसे, या फिर ऐसे करके ऐसे, लेकिन हमें पहले x एक्सिस की तरफ ही मूव करना होता है। ठीक है, तो हम x एक्सिस की तरफ चले 1 2 एंड 3। ठीक है, यानी कि 3 तो हो गया हमारा x एक्सिस, और y कोऑर्डिनेट कौन से हो गए, 1 2 3 4
5 एंड 6 यानी कि 6, और ये नेगेटिव साइड चल रहे हैं तो -6 यहाँ पे दिख रहा है माइनस के, ठीक है, नेगेटिव ऑफ वाई एक्सिस की तरफ चल रहे हैं इसलिए -6, तो ये हो गया -6। तो ये हमारे बी के हो गए कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई, ठीक है। तो हमने चारों कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए ABCD के। इस तरीके से हम कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे और ये सिंपल क्वेश्चंस वो पूछेंगे एग्जाम में, ठीक है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक इसमें भी हमें मार्क्ड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, एक कोऑर्डिनेट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, यानी कि हमें एक कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। बताओ एक कोऑर्डिनेट्स क्या है। अब मैंने आपको बताया था कि पहले हम एक्स कोऑर्डिनेट देखते हैं फिर वाई कोऑर्डिनेट देखते हैं। अब देखो एक्स कोऑर्डिनेट पे हम कितना चले, ए पॉइंट है ये, ठीक है, इस पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो हम ए पे कितना चले 1 2, ठीक है, पॉजिटिव साइड चले एक्स एक्सिस की तो +2 है। तो ए का एक कोऑर्डिनेट यानी कि जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो तो हो गया 2। अब हम वाई कोऑर्डिनेट कितना चले, ये थोड़ा ट्रिकी होगा आपके लिए, कुछ डिफरेंट भी होगा। अब हम वाई कोऑर्डिनेट कितना चले, वाई कोऑर्डिनेट चले हम कितना 0, क्योंकि हम अपवर्ड साइड मूव ही नहीं करे, ना कि डाउनवर्ड साइड मूव ही नहीं करे, वाई एक्सिस पे हम मूव ही नहीं करे, ठीक है। हम एक्स एक्सिस पे ही पॉइंट हमारा रुका हुआ है, याद करो नंबर लाइन पे सिर्फ रुका हुआ है एक्स एक्सिस की। तो हमारा वाई कोऑर्डिनेट हो गया 0। समझ में आई ये वाली बात। देखो एक्स कोऑर्डिनेट तो हो गया हमारा 1 और 2 यूनिट्स, ठीक है। लेकिन जब हमने कहा वाई कोऑर्डिनेट्स बताओ, देखो जब यहाँ पॉइंट होता था तो हम करते थे 1 2, ठीक है, एंड जब ऊपर चलते थे तो ये हम चलते थे वाई कोऑर्डिनेट। लेकिन इसमें वाई कोऑर्डिनेट है ही नहीं, हमारा जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पे ही है, तो हमारा वाई कोऑर्डिनेट है 0, ठीक है। अब ये वाला बताओ पॉइंट। अब बी पॉइंट देखते हैं, ठीक है, बी पॉइंट बताओ हमें, बी पॉइंट कितना है। बी पॉइंट का पहले एक्स एक्सिस देखेंगे, एक्स एक्सिस है 1 2 3 4 5, ठीक है, एंड नेगेटिव साइड है तो -5 है, तो -5 हो गया इसका एक्स कोऑर्डिनेट। एंड वाई कोऑर्डिनेट कितना है, सिमिलर, वाई कोऑर्डिनेट हम मूव ही नहीं करें, ना अपवर्ड ना डाउनवर्ड, तो वाई कोऑर्डिनेट कितना हो गया, वाई कोऑर्डिनेट हो गया 0, ठीक है। अब सी पॉइंट देखते हैं कौन सा है। सी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, एक्स कोऑर्डिनेट देखो, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 0, क्योंकि हमें यहीं से ऊपर चलना है। ध्यान से देखो, मैं एक्स कोऑर्डिनेट देखता हूँ किधर चलूँ, इधर चलूँ, मुझे फिर उसके बाद ऊपर जाना है। एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 0। वाई कोऑर्डिनेट कितना हुआ, वाई कोऑर्डिनेट हुआ 1 2 3, तो वाई कोऑर्डिनेट हो गया इसका 3। समझ में आ गया इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 क्यों हुआ, क्योंकि हमने मूव ही नहीं करा कहीं, क्योंकि हम कहीं मूव ही नहीं करे, ना इधर ना इधर, एक्स एक्सिस की साइड हम किसी साइड मूव ही नहीं करे, सिर्फ ये पॉइंट ओरिजिन से ही चल रहा है, ऊपर या नीचे, तो ओरिजिन पे पॉइंट होता है 0, इसलिए हमारा एक्स कोऑर्डिनेट आ गया 0। अब डी पॉइंट देखो ऐसे ही, डी पॉइंट के लिए हम पहले एक्स कोऑर्डिनेट देखेंगे। एक्स कोऑर्डिनेट कितना हुआ, ना हमें इधर जाना ना इधर जाना, क्योंकि स्ट्रेट इधर ही है, ठीक है। और अगर हम इधर चलेंगे तो हम वाई एक्सिस के पॉइंट काउंट कर रहे हैं, एक्स एक्सिस के तो हम कोई पॉइंट काउंट ही नहीं कर रहे। अगर हमें एक्स एक्सिस के पॉइंट काउंट करने होते तो हम लेफ्ट या राइट जाते, अप और डाउन थोड़ी जाते, ठीक है। इसलिए हमें एक्स एक्सिस तो कहीं मूव ही नहीं करना पड़ा, हम ओरिजिन पे ही खड़े हैं, तो एक्स कोऑर्डिनेट हो गया हमारा 0। वाई कोऑर्डिनेट कितना हुआ 1 2 3 4 5, नेगेटिव साइड चल रहे हैं तो -5, तो वाई कोऑर्डिनेट हो गया -5। अब इससे हमें क्या बात पता चली, अगर कोई पॉइंट नंबर लाइन पे होता है, यानी कि प्लेन पे ना हो गए, यानी कि इस एरिया में इस एरिया में इस एरिया में जो हमने क्वाड्रेंट्स बताए थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट पे ना होके नंबर लाइन पे लाई करता है, कोई सी भी नंबर लाइन हो, या तो एक्स एक्सिस की हो या वाई एक्सिस की हो, तो उसमें फिर एक ना एक पॉइंट 0 आ जाता है। देखो कैसे, अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, ठीक है, ये पॉइंट है हमारा एक्स एक्सिस पे, ठीक है, ए पॉइंट है एक्स एक्सिस, तो हम एक्स एक्सिस तो मूव करें लेकिन हम वाई एक्सिस मूव ही नहीं करें, क्योंकि पॉइंट एक्स एक्सिस पे ही मिल गया। यानी कि अगर हमारा पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो हमें एक्स एक्सिस पे ही सिर्फ मूव करना है और हमें अपनी डेस्टिनेशन मिल जाएगी, या फिर ए पॉइंट की लोकेशन मिल जाएगी। इसलिए जब भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे होता है तो हमारा वाई कोऑर्डिनेट इज़ 0, ठीक है। मीन्स मैं यहाँ लिख रहा हूँ, व्हेन एवर पॉइंट लाइज ऑन x-axis whenever point lies on x-axis, then y coordinate is always 0, ठीक है। ऐसी बी पॉइंट को देख लो, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो हमारा
वाई कोऑर्डिनेट 0 हो गया, क्योंकि हमें अपने लोकेशन मिल जाएगी सिर्फ एक्स एक्सिस पे ही मूव करते हुए, अगर एक्स एक्सिस पॉइंट है तो। यही पॉइंट बिल्कुल वाई एक्सिस के लिए भी है। देखो अगर कोई भी पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है तो हमें एक्स एक्सिस पे मूव करने की ज़रूरत ही नहीं है, 0 से ही हम चलेंगे। ठीक है, तो यानी कि हमारी लोकेशन हमें वाई एक्सिस पे ही मिल जाएगी, तो इसलिए एक्स एक्सिस 0 हो जाएगा। देखो सी है वाई एक्सिस पे है तो एक्स कोऑर्डिनेट 0, डी है वाई एक्सिस पे है तो एक्स कोऑर्डिनेट 0। इसका ही वही सेम हो जाएगा, वेन एवर पॉइंट लाइज ऑन वाई एक्सिस देन एक्स कोऑर्डिनेट इज़ ऑलवेज 0। ठीक है, अगर वाई एक्सिस पे पॉइंट लाई कर रहा है तो एक्स कोऑर्डिनेट 0, यानी कि वाई से वर्सा हो गया। अगर एक्स एक्सिस पे पॉइंट लाई कर रहा है तो वाई कोऑर्डिनेट 0, वाई एक्सिस पे पॉइंट लाई कर रहा है तो एक्स कोऑर्डिनेट 0। ठीक, ये हमारा बहुत ही यूज़फुल पॉइंट है। वो आपसे ट्रू एंड फॉल्स में पूछ सकते हैं, वेन एवर अ पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस देन एक्स कोऑर्डिनेट इज़ 0 और नॉट, तो आपको बताना होगा ट्रू। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। अब एक बात और बताओ, मैं अगर कहूँ कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, यानी कि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ जाता है। अगर पूछें ओरिजिन कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स बताओ, तो हमारे ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स यानी कि अब हमें एक्स एक्सिस पे कितना मूव करना है, यहीं पे हम यहीं से स्टार्ट करते हैं हर बार अपने लोकेशन की तरफ या फिर अपने कोऑर्डिनेट की तरफ। किस तरफ मूव करूं अगर ओरिजिन के कोऑर्डिनेट चाहिए तो एक्स एक्सिस पे कितना मूव करूं, 0 मूव, क्योंकि यही हमारी लोकेशन है। ठीक है, अब मैं कहूँ वाई एक्सिस पे कितना मूव करूँ, ऊपर जाऊँ क्या नहीं, वाई एक्सिस भी हमारा 0, तो ये भी एक मेन पॉइंट है। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0,0, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 एंड वाई कोऑर्डिनेट भी 0, तो हमारे ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हो गए 0,0। ठीक है, अब हमने देख लिया कि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0। सो फ्रेंड्स, आपके यहाँ पे 3.2 एक्सरसाइज अटैम्प्ट हो सकती है। आप उसको एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करके देखना, और कुछ ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं वैसे एक्सरसाइज 3.2 पूरी डालूंगा, आप वो वाली वीडियोस भी देख सकते हैं। ठीक है, अब तक के लिए आप इस जहाँ तक मैंने पढ़ाया है वहाँ तक 3.2 एक्सरसाइज आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो से जो मैं टॉपिक लूँगा उससे 3.3 के टॉपिक्स देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एंड थैंक यू।